हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकना। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े हुइएगा और आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या 11th-12th हो, सब NCERT के सिलेबस ही रहे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। NCERT में सारा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ उसको हमको समझना है। उसको समझने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, रटना नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकना। ओके, चलो देखो। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल तो याद होगा नहीं, तो क्या करें। अच्छा, एक चीज़ बता देते हैं, एक चीज़ बता देते हैं ताकि तुमको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक ना। देखो, अच्छा बहुत सिंपल है। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चला गया। मान लो यह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। हम पढ़ा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फर्म है, उसको सिखाने के लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। चलो समझ में आ जाएगा। अरे टेंशन मत लो, हम है ना, समझा देंगे। यह ए है, यह क्या है, बी है। यह ए है, यह क्या है, बी है। यानी कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, मात्र 2 मिनट, कितना मिनट, 2 मिनट, यहाँ से यहाँ चला गया। तो यह हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो कहिएगा कि सर तो लिखा रहता है, तो घबराइए नहीं। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वह सिर्फ 1D के लिए ही लागू होता है, 1 डायमेंशन के लिए ही लागू होता है, और ज़्यादा लागू होता नहीं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस। क्या करते हैं, कैलकुलस। बात की बात है, मुद्दे पर आते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ चला गया पार्टिकल, कहाँ चला गया, ए से बी, ठीक। सोचो कि यह एक्स एक्सिस है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वाई। क्या एक्स हुआ डिस्प्लेसमेंट, एक्स को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और y को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। यानी कि लिख सकते हैं s इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, लिख दिए। फिर समझो, अगर v लिखा हुआ कहीं हो, इसका मतलब वी एक्स प्लस वी वाई, आई जे लगा देंगे। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यह हुआ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यह हुआ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ए को भी लिख सकते हैं, सब पीछे का मैकेनिक्स में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इसको हम पढ़ाए होंगे या ऑफलाइन पढ़ाते हैं प्रोजेक्टाइल के जस्ट एक लेक्चर पहले। इसका हम लोग कंसेप्ट सिखाते हैं बच्चों को, और सिखाए हैं। तो यहाँ देखो एक्स आई प्लस ए वाई है, तो जब x की बात आएगी तो लिखेंगे uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। y की बात आएगी uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। यह हो गया एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। जिसको प्रॉब्लम होगा या पीछे नहीं पढ़ा होगा वो बोलना सीखो, बोलना। यह होगा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, ठीक है। उसी तरह से v इक्वल टू क्या होता है, बोलो u प्लस ए टी, कोई बात नहीं है। फिर वी एक्स, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, इसको बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस।
इसको पढ़ेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हुआ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। वी वाई को क्या पढ़ेंगे जल्दी बोलो आराम से, यू वाई प्लस ए वाई की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। मोटा मोटी ठेठ में एकदम निचोड़ कंक्लूजन जिसको बोलते हैं मोटा मोटी ठेठ में, जब वेलोसिटी अलोंग एक्स निकालना होगा तो एक्स का अलोंग इनिशियल, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन, क्या बोल दिए फिर से, वेलोसिटी अलोंग एक्स निकालना होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। वेलोसिटी अलोंग वाई निकालना होगा तो ये ले देंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो आप क्या करो, जहां पर जो पढ़ रहा था उसका 1/4 घेर लो, एक बॉक्स बना लो और तुम इसको पहले नोट करो। ये हम लोग का रफ हो गया, जो टॉपिक हम पढ़ाए जा रहे हैं उसका। देखो जल्दी हम मिटाते हैं, लिख लिए, जल्दी लिखो। आप लिख लिया, हम मिटा देते हैं, पहुंच करके लिख लेंगे। आप भी पढ़ेंगे, अपने मित्रों को बताइए कि तुम भी पढ़ लो। चलिए, चार्ज फेंकना, चार्ज को फेंकना हम पढ़ाए थे। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, किस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। पिछले क्लास 3-4 क्लास लगातार पढ़ाए हैं, फिर समझो। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसे प्लस क्यू रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माइनस क्यू रख दिए, तो इस, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, तो यह जो फोर्स होगा यह ई क्यू होगा। फोर्स क्या होगा, ई क्यू होगा। यह भी फोर्स कितना होगा, ई क्यू होगा। तो दोनों बराबर होगा, हाँ होगा, लेकिन डायरेक्शन में फर्क आएगा। यह निगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के अपोजिट होगा, और यह जो होगा फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लिख लो, नहीं लिखो कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन देते हैं और उसी क्वेश्चन के रूप में पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक दिन का टॉपिक है, लिखो। देखो, ए चार्ज क्यू, a charge q is projected in uniform electric field directed along positive x-axis in the following ways. इतना तरीका बता देते हैं ताकि तुमको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसलिए देखो, एक चार्ज क्यू, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल पॉजिटिव मान के बना रहे हैं। क्या मेंशन कर देंगे, किसी चार्ज क्यू को प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक दिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलाउंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। किस तरह से फेंके, इस तरह से फेंक जा रहे हैं। ठीक, कैलकुलेट। पहला में डिस्प्लेसमेंट, हम पहले ही बोल दिए हैं कि डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, होता ही नहीं है, विश्वास करो होता नहीं है। जो हम पढ़ते हैं ना वह सिर्फ 1D के लिए होता है। तो 1D में तो दोनों बराबर होता है, बराबर ही होता है, उतना तो मीनिंगलेस सवाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अब 10th पास कर चुके हैं, जो कुछ बच्चे 11th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, तो उतना छोटे छोटे बात पर मत ध्यान दीजिए, ठीक ना। आप जान लीजिए कि
2D हो 3D हो या किसी भी तरह का मोशन में डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सिर्फ हम लोग 1D में बात करते हैं। संयोग की बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर जाता है, इसलिए गलत हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो वहाँ भी हम फॉर्मूला गलत साबित कर देंगे, लेकिन उसका कहाँ करेंगे, हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल में, या उससे जस्ट पहले जो लेक्चर वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो काम बात करें। ठीक, तो फिर देखिए क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, फिर निकालना है वेलोसिटी, फिर और कुछ बोलो क्या निकालना है, जो निकालना है फोर्स, बच्चा सब पानी से मिटा देता है। ठीक है, रह देता है। लिख लो, लिख लीजिए, लिखो लिखो लिखो, लिख लेना। चल देखो कैसे फेंका। जैसे मान लो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड exists along positive x-axis, without positive and charge is negative। पहले बात पॉजिटिव लिखा दो, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। देखो तुम लिखना समझना कैसे, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। ध्यान, मान लो कि तुम ऐसे लिखना है, सॉरी इलेक्ट्रिक ऐसे, और हम लोग बताए थे किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म नहीं होता है। कुछ बच्चा सवाल कर रहा होगा, सर होता है ना दो प्लेट के बीच, बेटे बताएंगे। फिलहाल मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है किसी चार्ज के कारण। हम बताए थे कि अगर सोर्स चार्ज यानी कि चार्ज बहुत दूरी हो तो वहाँ पर यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं, यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं, होता नहीं है। ओके, चलो इसलिए कन्फ्यूजन साफ रखना है। कुछ बात को बार रिपीट करते रहता है, रिपीट करते रहते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक होता नहीं है। कब होता है बोलो, कब होता है, जब चार्ज कहाँ पर हो, बोलो, समझ गए। चल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बोलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम चार्ज को फेंके, चलो इसी के डायरेक्शन में यूज स्पीड से, चार्ज Q is projected in uniform electric field in the direction of field। चलो तो फोर्स कितना बता दो, EQ होगा। क्या हो EQ, किधर होगा, फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट, बोलो डायरेक्शन में। तो कुछ तो वेक्टर पढ़ना पड़ेगा भाई। चलो इसको आई कह दो, इधर आई, उतना तो वेक्टर आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो पीछे का लेक्चर देखो वेक्टर का, इक्यू आई। अच्छा तो ए कितना होगा, बोलना एफ बाई एम, ई क्यू बाई एम आई। वेक्टर देने के बाद कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं फिजिक्स में, अगर एक बार समझ में आ जाए तो। ये हो गया, वेलोसिटी कितना है, कितना से फेंके हैं, यू से, तो बोलेंगे यू आई करो, यू आई। ठीक, हाँ मान लेना एम क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। चर्चा नहीं की है, एक अंडरस्टूड है, कुछ ना कुछ मास होगा ही। मास ऑफ क्या बोलो, चार्ज पार्टिकल। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, तो अगर हमको निकालना वेलोसिटी, क्या निकालना, मिटा दिए, मान लो कि निकालना वेलोसिटी, तो लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ t सेकेंड। कब, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ t सेकेंड। ओके, तो ये क्या होता है, तो u प्लस ए टी, अरे बोलो ना u प्लस ए टी। u कितना बोलो,
यू वाई, ए कितना बोलो, ई क्यू बाई एम आई, ए टी छोटी है कोई बात नहीं। तो यह सब आई में, इसलिए हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि भी कितना होता है तो स्केलर फॉर्म में यू प्लस, अगर ऐड ही ना करना है तो आई कॉमन ले लो, उतना भी बच्चा मत बोलो भाई की निकलिए, किधर along the direction of field, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये लिख लिया, लिखो जल्दी। अब तो कुछ हल्का लग रहा होगा, नहीं लग रहा, अगर हमको 2 लेक्चर भी लेना पड़े सिखा के छोड़ेंगे, देख लिए। अब तुम क्या देखो, जैसे कि हमको निकालना हो, मान ली कि डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होता है, पॉइंट ये बोलो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बोलो क्या है, देखो कॉपी में देखो यू वाई, अरे कॉपी में देखना, यू वाई टी प्लस हाफ ए ई क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, आई को बाहर कर दो, यू टी प्लस हाफ ई क्यू बाई एम टी स्क्वायर आई, इसको ले लो 1D में, डिस्टेंस को कहो कितना, यू टी प्लस हाफ ई क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, इसको ले लो, बता दें। तुम सोचो कि अगर चार्ज नेगेटिव होता, बोलो क्या होता, चार्ज नेगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, इसको फिर लिखो क्वेश्चन, जितना बोले अगर चार्ज क्या होता, नेगेटिव होता, तो कुछ, अच्छा हाँ, चार्ज क्या बोलो, नेगेटिव, चार्ज क्या है, नेगेटिव, लेकिन फेंक रहा है किधर, पॉजिटिव में, चार्ज क्या है, नेगेटिव, फेंक रहे हैं पॉजिटिव में, तो इस पर जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या लिखेंगे, ई क्यू माइनस आई, तो क्या यह माइनस इस माइनस कारण आया किसी और कारण, बोलो, यह नेगेटिव नहीं है, फिर से यह नेगेटिव नहीं है, यह जो नेगेटिव है वह डायरेक्शन के कारण है, या अगर सही से लिखना हो तो लिखो ई क्यू माइनस आई, इसका डायरेक्शन जो है ई क्यू है माइनस आई में, इसे लिखते हैं ई क्यू। हम पहला दिन बता दे रहे थे कूलम्ब लॉ के आसपास कि हम खास करके मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो, घबराना मत, सिर्फ ध्यान क्या देना है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज को फेंकेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक रिडक्शन होगा, अगर नेगेटिव को फेंकेंगे तो उसको उल्टा हो जाएगा, इतना ही समझना है, कुछ तो है नहीं। फिर से, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज फेंकेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में होगा, अगर चार्ज नेगेटिव फेंकेंगे तो फील्ड उसके अपोजिट होगा, ठीक है, ओके। इसमें कमेंट जरूर करना, समझ में आया कि नहीं है, 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक, मिटा दे इसको, ठीक है, जा मिटा, पढ़ाई का मिटा दें, सब मिटाए नहीं, तो ये हो गया, वेक्टर दे दो, वेक्टर दे दीजिए, हाँ, ई माइनस आ गया। अब बताओ ए कितना होता है, देखो माइनस ई क्यू बाई एम आई, तो अगर भी निकालना हो डरना नहीं, ये हुआ वेलोसिटी, क्या हुआ वेलोसिटी, क्या होगा वेलोसिटी, कुछ वैसे बहुत यू प्लस ए टी, यू कितना है बोलो, यू आई प्लस माइनस ई क्यू बाई एम इंटू टी आई, यानी यू माइनस ई क्यू बाई एम इंटू टी आई। अब तुम्हारे मन में बात आता होगा कि नेगेटिव क्या नेगेटिव है, नहीं डायरेक्शन वाला है, लिख लो। अच्छा एस क्या होगा, यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर देते रहेंगे। यू कितना है, यू अब समझ गया, आई माइनस हाफ टी स्क्वायर आई, नेगेटिव हटा लो, यू टी माइनस हाफ टी क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये पूरा काइनेमेटिक्स है, समझा, पूरा क्या है, काइनेमेटिक्स। आंसर में आई लिखना हो तो लिखना, नहीं तो मत छोड़ देना, ठीक, मिटा दें। ठीक, तो सोचो कि अगर गुना भाग किए, कैलकुलेशन किए, क्या किए, कैलकुलेशन किए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि यह निगेटिव का मतलब है कि जहां से फेंकेंगे वापस आ जाएगा। नहीं समझा, फिर समझो। इसका मतलब होता है अगर ये निगेटिव आ गया, गुना किए, भाग किए, डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, और आप कैलकुलेशन के बाद अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि यह फेंके इधर की ओर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर रुक करके फिर वापस आएगा 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 आएगा। तो अगर हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर यह भी बता देंगे कि यह कितना हुआ, यह कितना हुआ, लेकिन दैट फॉर्मूला से यहां से यहां और यहां से यहां आने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मेरे ध्यान दो, ये अगर डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला होता, फिर बोलो डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला होता तो डायरेक्ट आता, लेकिन गंदा कंसेप्ट है। अगर हम यहां से यहां जाएगा फिर वापस आ जाएगा ना, इसको लिखो और समझाते हैं, नहीं समझ में आया देखो, नहीं समझे फिर समझो, ध्यान दो हम बोल क्या रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे ऊब जाते होंगे, असर क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है, इसकी हमारी गलती नहीं है, तुमको पीछे का याद नहीं है, तो समझो, कोई बात नहीं, फिर समझो, चल फिर समझो। मान लो कि इलेक्ट्रिक रिलेशन है, चार्ज क्या पॉजिटिव, बोलो चल चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका फोर्स जो होगा कितना होगा, ई की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या होगा एक्सेशन ई की बाई ई, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और संयोग से आई नहीं होगा। अरे चार्ज क्या पॉजिटिव है, चार्ज क्या है पॉजिटिव है, चार्ज क्या है पॉजिटिव है, चार्ज क्या है पॉजिटिव है, फील्ड है, तो इस पर जो फोर्स आगे लगेगा ना, ये फोर्स है, गलती से इसको हम पीछे फेंक दिए, आप देखो एक क्या इनिशियल क्या ई क्या है, यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगा माइनस क्यू आई, या बैसपुर हुआ। डैशर के लिए नहीं समझता था, माथा खराब हो जाता है, इधर आई, इधर क्या होगा माइनस आई। हम कोशिश करें सिखाने के लिए, आप समझ ले जाए, तब क्या करें, कितना परेशान होगा आदमी। तब यू ए कितना है, ई क्यू बाई एम आई, यू कितना माइनस यू आई, ओके। तो क्या होगा कि फोर्स इधर है, जा रहा है इधर, तो क्या होगा कि धीरे धीरे रुक जाएगा और फिर वापस आके इधर बनना हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं है तो फिर एग्जाम्पल देंगे, लेकिन समझा के छोड़ेंगे। क्या हो गया, तो v इक्वल क्या बोलो, u प्लस ए टी, देखो तो यहाँ पर q क्या होगा माइनस यू प्लस ए ई क्यू बाई एम, चलो t कॉमन ले लिए, t आई कॉमन ले लिए, ठीक। अगर हमको डिस्टेंस निकालने की बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसको बिटा दे, क्या लिख बोलो, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या होगा बोलो, यू माइनस यू वाई प्लस हाफ ई क्यू बाई एम स्क्वायर आई। आप आई निकाल लेना, अब हम आई ताई नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया ना, तो समझता है ई क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया, नहीं आया फिर समझो, इधर फेंको उधर फेंको किधर फेंको, तो चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों रहता है। मान लो कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में मान चार्ज क्या है नेगेटिव है, ठीक, ये फील्ड है, तो फोर्स कितना बोलो आगे होगा,
क्या होगा आगे, पीछे ना होगा, चार्ज नेगेटिव में है, फोर्स पीछे कितना होगा ई क्यू, ए क्या होगा एफ बाई एम, ई क्यू बाई एम, कुछ नहीं, बहुत हल्का, सबसे हल्का फिजिक्स। एस निकालो, वी निकालो, जो वर्टिकल निकालना निकालो, खुद योर सेल्फ, आप कैसे करो। मेरा अंग्रेजी का एक शब्द है खुद योर सेल्फ, मजा लेते हैं बोल बोल करके, मतलब अपने करो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है क्लियर। इसी में आपको चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव न दे करके बोलेगा ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कोई कहे नहीं एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ पॉजिटिव फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो कुछ भी सवाल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उससे कोई बता नहीं, कंसेप्ट तो नेगेटिव या पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन दे, प्रोटॉन दे, पॉजिट्रॉन दे, जो ट्रॉन देना है देने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब आते हैं 2D में, क्या आते हैं 2D में, सुविधा है, देख लो, तब लिखना अपना बनाना, इसका आंसर नहीं पता है, क्यों बताएं, खुद करो। चलो अब क्या करो, 2 लेक्चर के बाद एक प्रॉब्लम शीट दे देंगे, पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन लिख के बनाना है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और फील्ड पढ़ाने के बाद हम लोग एक बार वर्मा जी का न्यूमेरिकल बना लेंगे, उसके बाद तब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और तब जो आगे प्रॉब्लम का बताएंगे। लेकिन आप लोग वेट करिएगा, कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर प्रॉब्लम कब होगा, तो बस 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 मैक्सिमम 2, 3, 4 लेक्चर तक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम का। ओके, हाँ तो कुछ बोल रहे थे, हाँ अब मान लो यह इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लस चार्ज को ऐसे कर दिए, एक पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड perpendicular to the uniform electric field, मन सोचता है कि सर सब यूनिफॉर्म बता रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं बता रहे हैं, तो उसके लिए इक्वेशन लगाएंगे और किसका यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स, किसके हेल्प से, कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे। ओके, हाँ ये हो गया। मान लो कि प्लस की चार्ज है, सोचो यू से फेंक दिए, तुम चाहो तो 1 dB बना सकते, एक लाइन बना सकता है, बताओ यू क्या होगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू जे। अच्छा फोर्स क्या होगा जल्दी बोलो, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, यह आपका फील्ड है, यूनिफॉर्म है, बहुत सिंपल तरीका है, कितना भी बड़ा सवाल को एक लाइन सिंगल लाइन आंसर, एफ क्या होगा, ई क्यू आई, बोलो क्यों, चार्ज क्या है पॉजिटिव है, चार्ज क्या है पॉजिटिव है, ई क्यू है, ए कितना होगा, ई क्यू बाई एम, फोर्स बटे मास हो गया। अगर आपको भी निकालना वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ t सेकेंड, कुछ नहीं है, क्या बोलो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तुम सोचो u क्या है, यू जे, ए क्या बोलो, ई क्यू बाई एम इंटू टी, आई जे आई। अब कहेगा सर जी कुछ आई में कुछ जे में है, तो कुछ आई में है कुछ एफ जे में है, और यहाँ पर वेरिएबल है टी, देखो तो v का क्या होगा मैंने अंडर रूट
वेक्टर याद करो, वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। नहीं पकड़ा, थोड़ा वेक्टर पढ़ो, कम से कम 3-4 लेक्चर पढ़ लो, मेरा वेक्टर का समझ में आ जाएगा। हालांकि ये पुराना वीडियो है, हम नया पढ़ाने वाले हैं। एक पुराना भी पढ़ सकता है, तो उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। तो v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर। i कितना कोफिशिएंट है, EQ/m, t का स्क्वायर, u का स्क्वायर, हो गया। अच्छा, कितने एंगल पर, tan फाई। जल्दी बोलो, tan फाई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ j बाई कोफिशिएंट ऑफ i। क्या होता है tan फाई, कोफिशिएंट ऑफ j बाई कोफिशिएंट ऑफ i। हाँ ध्यान रहे, j बाई जब i लिखेंगे एंगल आपको i से बनाना पड़ेगा, समझ गया। तो j बाई i यानी कि u बाई EQ बाई m इंटू टी, हो गया इनवर्स में दिखा दो, tan इनवर्स UT m बाई EQ। देखने में बड़ा है लेकिन डाटा रहेगा तो सब छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा देखो, समझ में आया। तो यह आपका क्या है बोलो, यू ऐसे है, अब फोर्स इधर है, फोर्स इधर है, इसका मतलब इसका शेप ऐसे हो जाएगा, ये उधर है, अब फोर्स इधर है, शेप ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। यह हो गया Vx, क्या हो गया Vy, यह हो गया V, ये हो गया फाई, मिल गया सब कुछ। फिर से यह क्या हो गया Vx, चलिए बोलो क्या है Vx, क्या हुआ Vy, एक V, एक फाई। तो आपका V निकल गया और क्या निकल गया, फाई भी निकल गया। इस टाइप का सवाल एक एनसीईआरटी में है, इस टाइप का सवाल एक एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात आएगी तो क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u क्या लिखेंगे लोग, uj, जल्दी बोलो, t प्लस हाफ EQ बाई m इंटू टी स्क्वायर i। तो यहाँ भी होगा कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर। सीधा कर लो थोड़ा, ut j प्लस EQ टी स्क्वायर बाई 2m क्या है i, लिख लिए, लिखो जल्दी फटाफट। तो चार्ज नेगेटिव हो चार्ज पॉजिटिव हो, उल्टा हो सुल्टा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक HC वाला क्लास सोल्व किए हुए आप लोग प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। उसमें क्या किए हैं कि शायद हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दो फील्ड बनाए हुए, बनाना बता देते हैं हम, क्यू है। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ऐसे आएगा शेप, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो ऐसे जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, तो ऊपर खींचेगा ऐसे, चार्ज अगर नेगेटिव है तो नीचे आएगा। क्या बोल दिए, उल्टा उल्टा बोल दिए, उल्टा बोल दिए, समझ गया। चार्ज नेगेटिव है फिर नीचे तो फोर्स ऊपर ऐसे होगा, और चार्ज क्या है पॉजिटिव है तो नीचे आएगा। सॉल्व कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक आध क्लास लेंगे, समझ आ गया हो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। ओके, देखिए बाय।